मैंने ये बात आज से पहले कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि डर था कि लोग इसे कहानी समझेंगे। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी कहानी से ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा भयानक है। अगर आप कभी रात के 12 बजे के बाद किसी सुनसान सड़क पर हों और आपको एक ऑटो दिखे जिसका मीटर 25 सेमी पहले से चालू हो, तो उसमें बैठने से पहले मेरी बात याद कर लेना। ये बात उस समय की है जब मैं एक लोकल न्यूज़ चैनल में काम करता था। देर रात तक ऑफिस में रुकना, फिर किसी तरह घर लौटना मेरी आदत बन चुकी थी। उस रात भी घड़ी ने ठीक 12 बजे थे पाए बजाए थे। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और कहीं कहीं कुत्तों की परछाइयाँ। मैंने हाथ उठाया लेकिन कोई ऑटो नहीं रुका। तभी पीछे से आवाज़ आई, चलना है। मैंने मुड़कर देखा। एक पुराना सा ऑटो, रंग पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे सालों की धूल उस पर जम गई हो। ड्राइवर का चेहरा रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखों की चमक कुछ अजीब सी। मीटर पहले से चालू था, लेकिन नंबर ऐसे चल रहे थे जैसे उल्टी गिनती हो। मैंने सोचा, थकान के कारण दिमाग तेरे दिन खेल कर रहा है। मैं बैठ गया। ऑटो चल पड़ा। इंजन की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही भारी थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी गहरी सांस ले रहा हो। रास्ता वही नहीं था जिससे मैं रोज़ जाता था। मैंने ड्राइवर से पूछा, भैया ये शॉर्टकट है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, सबका रास्ता आखिर में यही होता है। उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। बाहर देखा, सड़क के दोनों तरफ पुराने पेड़, जिनकी टहनियाँ जैसे झुककर ऑटो को देख रही थीं। मुझे याद आया, शहर में एक अफवाह थी, रात के आखिरी ऑटो की। लोग कहते थे जो उसमें बैठा वो या तो लौट कर नहीं आया या बदल कर आया। मैं हंस दिया था तब। आज वही हंसी गले में अटक रही थी। मीटर की टिक टिक तेज होती जा रही थी, हर टिक के साथ मेरे सीने में अजीब दबाव। मैंने उतरने को कहा। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, बस बोला, अभी नहीं। तभी मुझे महसूस हुआ कि ऑटो में मेरे अलावा कोई और भी है। पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत, आंखें बंद, गोद में माला। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे धुंध में लिपटा हो। ये कौन है? मैंने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने कहा, पहली सवारी। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां नहीं थीं, बस सफ़ेदी। उसने धीरे से कहा, तू भी उसी जगह जा रहा है? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जवाब नहीं दिया। ऑटो और तेज हो गया। सड़क अब कच्ची हो चुकी थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद कोई गांव पास है। तभी ऑटो रुका। सामने एक श्मशान, जलती चिताओं की हल्की रोशनी और धुएं की गंध। बूढ़ी औरत उतर गई। उसने जाते जाते कहा, मेरा स्टॉप आ गया। मीटर रुक गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ऑटो फिर चल पड़ा। अब ड्राइवर ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने कई चेहरों को जोड़कर बना दिया हो। आंखें गहरी, होंठ नहीं। उसने कहा, अब तेरा नंबर। मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे यहीं उतार दे। उसने सिर हिलाया, अभी नहीं, पहले जगह दिखानी है। अब रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। शहर पीछे छूट गया था। बोर्ड्स पर अजीब नाम लिखे थे, कुछ कटे फटे, कुछ उल्टे। मीटर पर अब किराया नहीं, तारीखें चल रही थीं। मैंने ध्यान से देखा। वो तारीखें लोगों की मौत की तारीखें थीं, अखबारों में पड़ी हुई। मेरा दिमाग घूमने लगा। ऑटो अचानक रुका। सामने एक बिल्डिंग, पुरानी, जर्जर। दरवाजे पर मेरा नाम लिखा था। मैं कांप गया। ये क्या है? ड्राइवर बोला, तेरा स्टॉप। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा। मुझे अंदर धकेल दिया गया। अंदर दीवारों पर तस्वीरें थीं मेरी ज़िंदगी की, बचपन, कॉलेज, पहला प्यार, नौकरी। और आखिरी तस्वीर में मैं उसी ऑटो में बैठा था,
नीचे लिखा था आज। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऑन्टो गायब था। बस ड्राइवर की आवाज़ गूंजी, हर कोई आखिरी ऑन्टो लेता है, फर्क बस इतना है कि कुछ उतर जाते हैं, कुछ नहीं। मैं ज़मीन पर बैठ गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी किसी ने मेरा कंधा छुआ, वही बूढ़ी औरत। अब उसका चेहरा साफ था। वो मेरी नानी थी, जिनकी मौत बचपन में हो गई थी। उसने कहा, डर मत, अभी वक्त है। उसने मेरी कलाई पकड़ी। अचानक सब कुछ हिलने लगा, दीवारें पिघलने लगी, तेज रोशनी। मैं हड़बड़ाकर उठा। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज़। डॉक्टर बोले, आपको रास्ते में हार्ट अटैक आया था, ड्राइवर आपको समय पर ले आया। मैंने पूछा, कौन सा ड्राइवर? डॉक्टर ने कहा, कोई ऑटो वाला, वो उतरते ही चला गया। मैंने बाहर देखा, सड़क पर वही पुराना ऑटो खड़ा था। ड्राइवर ने दूर से मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कुछ था, शायद चेतावनी। ऑटो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं रात में बाहर नहीं निकलता, और अगर कभी 12 बजे के बाद सड़क पर कोई ऑटो दिखता है तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो ऑटो अब भी चलता है और अगली सवारी शायद आप हूँ। उस घटना के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उस रात के बारे में दोबारा सोचूंगा भी नहीं। डॉक्टरों ने कहा था कि ये सब हार्ट अटैक के दौरान दिमाग का खेल था, हेलुसिनेशन। परिवार ने भी यही मान लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई तर्क नहीं समझा पाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मेरा फ़ोन बजा। कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ अननोन। मैंने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फ़ोन कट गया। सेकंड भर बाद एक मैसेज आया, मीटर चालू है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में मुझे फिर वही इंजन की भारी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नीचे सड़क पर ऑटो स्टार्ट कर रहा हो। खिड़की से झांका तो सड़क खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक काली परछाई हिल रही थी, ऑटो की आकृति। मैं पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह मैं ऑफिस गया, लेकिन दिमाग काम में नहीं लग रहा था। हर ब्रेकिंग न्यूज़ में मौत की खबरें थीं, एक एक्सीडेंट, एक हार्ट अटैक, एक आत्महत्या। अजीब बात यह थी कि हर खबर का टाइम ऑफ डेथ रात 12:20 से 12:40 के बीच लिखा था। वही समय जब मेरा ऑटो रुका था। शाम को एक पुराने रिपोर्टर दोस्त से मिला। बातों बातों में मैंने उससे आखिरी ऑटो वाली अफवाह का जिक्र किया। उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, तूने उसे देख लिया? मैंने सिर हिलाया। वो मुझे शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के पीछे वाली चाय की दुकान पर ले गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद बाल, धांसी आंखें। दोस्त ने कहा, ये सब जानते हैं। बूढ़े ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, जो उसमें बैठ गया वो पूरी तरह बचता नहीं। मैंने पूछा, क्यों? उसने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो ऑटो जिंदों को नहीं, अधूरे लोगों को उठाता है। उसने बताया कि बरसों पहले एक ऑटो ड्राइवर था जिसने एक ही रात में कई लोगों को एक्सीडेंट से मरते देखा। मदद करने की कोशिश में उसकी भी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वही करता है, लोगों को उनके आखिरी या सबसे करीबी मोड़ तक पहुंचाना। जो पूरी तरह जाने के, जैसे ऐसे कहता है, जाने के लिए तैयार होते हैं वो उतर जाते हैं, बाकी लौट आते हैं। लेकिन कुछ छोड़कर मैं समझ गया, मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद मुझे सपने आने लगे। हर सपने में मैं उसी ऑटो में बैठा होता, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली होती। ऑटो खुद चल रहा होता। मीटर पर अब तारीखें नहीं, ऐसे बैसी से आके नाम चल रहे होते मेरे जानने वालों के। एक रात मैंने हिम्मत करके उस नंबर पर कॉल किया जिसने मुझे मैसेज भेजा था। कॉल लग गई।
दूसरी तरफ वही भारी सांसों में जैसी आवाज़। क्यों बुलाया? आवाज़ आई। मैंने कहा, मुझे सच जानना है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर बोला, सच हमेशा किराए में जुड़ा होता है। उसी रात मैं फिर सड़क पर था, वही समय और वही ऑटो मेरे सामने आकर रुका। इस बार मीटर बंद था। ड्राइवर ने कहा, आज तुझे उतरना नहीं है, आज तुझे दिखाना है। मैं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि अब डर से ज़्यादा एक अजीब जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। ऑटो शहर की उन गलियों में गया जहां हादसे होते हैं। हर जगह कुछ सेकंड रुकता। मैं परछाइयाँ देखता। लोग जो अभी अभी अपनी ज़िंदगी छोड़कर निकले थे, कुछ रो रहे थे, कुछ शांत थे। ड्राइवर बस इतना कहता, इनके स्टॉप तय हैं। अचानक ऑटो रुका। सामने मेरा घर था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी। तेरा समय अभी बाकी है, उसने कहा, लेकिन अब तू देख सकता है। मैं उतर गया। ऑटो मुड़ा और अंधेरे में खो गया। आज मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल रात फिर एक मैसेज आया है। आज ज़्यादा सवारी है और मुझे पता है जब तक वो ऑटो चलता रहेगा मैं ये आवाज़ें सुनता रहूँगा, क्योंकि कुछ लोग मौत से लौट तो आते हैं लेकिन ड्राइवर के बिना नहीं। कल रात के उस मैसेज के बाद मैं सो नहीं पाया। बार बार लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आ रही हों। घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों के साथ मिल गई थी। ठीक 12 बजने से पहले मैंने खुद से कहा कि इस बार मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, मीटर फिर से चालू है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही ऑटो, वही स्ट्रीट लाइट, वही अंधेरा। फर्क बस इतना था कि इस बार ऑटो के अंदर ड्राइवर के अलावा पीछे की सीटें भरी हुई थीं, परछाइयों से भरी हुई। कोई चेहरा साफ नहीं, बस आंखों की हल्की चमक। मुझे समझ आ गया, आज की सवारी ज़्यादा थी। मैं नीचे गया। पैर अपने आप बढ़ रहे थे, जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल कर रखा हो। ऑटो का दरवाज़ा खुला। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस मीटर की सुई एक बार हिली। मैं बैठ गया। अंदर एक अजीब सन्नाटा था जिसमें कई अधूरी सांसें खुली हुई थीं। ऑटो चल पड़ा। इस बार रास्ता शहर से बाहर नहीं गया। हम उन्हीं सड़कों से गुजरे जहां मैं रोज़ चलता था। दुकानें, चौराहे, मंदिर, अस्पताल, लेकिन सब कुछ सूना, जैसे शहर की आत्मा सो रही हो। हर स्टॉप पर कोई ना कोई परछाई उतरती और उतरते वक्त एक ठंडी हवा ऑटो के अंदर भर जाती। मैंने ड्राइवर से पूछा, ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, क्योंकि तू देख सकता है और जो देख सकता है वो अनदेखा नहीं कर सकता। उसकी बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। अचानक ऑटो रुका। सामने एक स्कूल। गेट बंद था, लेकिन अंदर से घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। एक छोटी परछाई उतरी। मुझे उसकी स्कूल बैग की आकृति दिखी। मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ऑटो आगे बढ़ गया। मीटर पर अब नाम साफ दिखने लगे थे। हर नाम के साथ एक समय। कुछ समय निकल चुके थे, कुछ आने वाले थे। आखिरी नाम देखकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। माँ। समय, आज रात 1:10। ये गलत है, मैं चिल्लाया। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पहली बार ड्राइवर ने पूरी तरह मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, थकान थी। मैं तय नहीं करता, उसने कहा, मैं बस लाता हूँ। ऑटो अचानक तेजी से मेरे घर की तरफ मुड़ा। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं ये बोझ हमेशा ढोता रहूँगा। जैसे ही ऑटो घर के सामने रुका, मैंने छलांग लगा दी। पीछे से ड्राइवर की आवाज़ आई, हर दखल का किराया होता है। मैं घर के अंदर भागा। माँ सो रही थी। मैंने उन्हें जगाया, पानी पिलाया, बैठा दिया। ठीक 1:10 पर उन्होंने सीने पर हाथ रखा। मेरी सांस रुक गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनकी सांस सामान्य हो गई। बाहर जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ब्रेक जोर से मारा हो। मैं बाहर भागा।
ऑटो सड़क के बीच खड़ा था। मीटर टूट चुका था। ड्राइवर नीचे उतरा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसने कहा, आज तूने एक स्टॉप बदल दिया। उसकी आवाज़ हवा में घुलने लगी। अब मेरी बारी है। ऑटो बिना ड्राइवर के चल पड़ा और अंधेरे में खो गया। उस रात के बाद से शहर में लोग कहते हैं कि आखिरी ऑटो अब भी दिखता है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली रहती है। और मैं रात 12 के बाद जागा रहता हूँ, क्योंकि जब कभी दूर से इंजन की भारी आवाज़ आती है तो मुझे पता है कहीं कोई स्टॉप फिर बदलने वाला है। ड्राइवर के गायब होने के बाद मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है। मीटर टूट चुका था। ऑटो बिना ड्राइवर के चला गया था और माँ सुरक्षित थी। मुझे लगा शायद अब मेरी ज़िंदगी वापस सामान्य हो जाएगी, लेकिन मैं भूल गया था, जिसने एक बार आखिरी ऑटो की सवारी देख ली हो, उसके लिए सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। 3 रातें शांति से गुजरी। चौथी रात ठीक 12:03 पर शहर में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में मुझे सड़क से आती वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई। इंजन की भारी गुर्राहट। इस बार कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं, जैसे अब बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं खिड़की तक गया। ऑटो खड़ा था, लेकिन अब उसका रंग साफ दिख रहा था, गहरा लाल, जैसे उस पर जंग नहीं, सूखा खून जमा हो। ड्राइवर की सीट खाली थी। पीछे की सीटों पर लोग नहीं थे, सिर्फ उनके सामान, एक पर्स, एक स्कूल बैग, एक टूटे चश्मे की डंडी, एक माला। मेरे कानों में वही शब्द गूंजे, हर दखल का किराया होता है। और तभी मीटर अपने आप जल उठा। मैं समझ गया, ड्राइवर गया नहीं था, उसकी जगह खाली थी, और खाली जगह हमेशा किसी को भरने के लिए बुलाती है। मैं नीचे नहीं गया, फिर भी अगले ही पल खुद को ऑटो के अंदर बैठा पाया, जैसे किसी ने समय को मोड़ दिया हो। सीट ठंडी थी, स्टीयरिंग मेरे सामने था। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े, जैसे बरसों से यही काम करते आ रहे हों। मीटर पर इस बार नाम नहीं थे, सिर्फ एक शब्द था, बकाया। ऑटो चल पड़ा। अब मैं ड्राइवर की जगह था। सड़क मेरे सामने खुलती चली गई। हर मोड़ पर परछाइयाँ दिखती जो मेरी तरफ देखती उम्मीद से। मुझे एहसास हुआ अब वो मुझसे रास्ता पूछ रही थी। पहला स्टॉप आया। एक युवक खड़ा था, सड़क किनारे, मोबाइल हाथ में। चेहरा पहचाना हुआ, वही लड़का जिसकी खबर मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, हिट एंड रन। वो बैठा, कुछ नहीं बोला। मीटर चला। मेरे सीने में भारीपन भर गया। मैं नहीं कर सकता, मैं खुद से बुदबुदाया। पीछे से कई आवाज़ें एक साथ आईं, करना पड़ेगा। हर स्टॉप पर मैं टूटता गया। कोई रोता, कोई शांत बैठा रहता, कोई पूछता माँ को बता देना, कोई बस खिड़की से बाहर देखता। और हर बार जब कोई उतरता, मेरे अंदर से कुछ उतर जाता, जैसे मेरी सांसों की गिनती कम हो रही हो। अचानक ऑटो रुका। सामने वही बिल्डिंग जहाँ मेरा नाम लिखा था। दरवाज़ा खुला। अंदर दीवारों पर नई तस्वीरें थीं। अब आखिरी तस्वीर में मैं ड्राइवर की सीट पर था। नीचे तारीख नहीं थी, सिर्फ लिखा था जब तक। पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैंने मुड़कर देखा, वही पुराना ड्राइवर खड़ा था। चेहरा अब शांत था। तूने स्टॉप बदला था? उसने कहा। अब संतुलन तुझे बनाना है। मैंने पूछा, कब तक? वो हल्का सा मुस्कुराया, जब कोई और दखल देगा। मैं हड़बड़ा कर उठा। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर था। माँ रसोई में थी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग को पकड़े हुए थे। अब हर रात 12 बजे मुझे सड़कें साफ दिखने लगती हैं। मुझे पता चल जाता है कौन रुकेगा, कौन उतरेगा। और अगर कभी आपको रात के 12 बजे कोई ऑटो दिखे जिसकी ड्राइवर सीट खाली हो, तो समझ लेना मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ।